सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम मौर्य वंश से संबंधित कुछ एमसीक्यू लगाएंगे जिससे आप लोगों का क्विक रिवीजन हो सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, नंद वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, कौटिल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, मेगस्थनीज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, इंडिका की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को लगभग किस वर्ष पराजित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, बिंदुसार बैठा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उपनाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, अमितघात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बिंदुसार के शासनकाल में किस यूनानी राजदूत ने मौर्य दरबार की यात्रा की। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, हेरोडोटस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब अशोक के पिता कौन थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध था। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, कलिंग का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कलिंग युद्ध लगभग किस वर्ष हुआ था। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, 261 ईसा पूर्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया या संरक्षण दिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, देवानंद प्रिय प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, 13वां शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, नैतिक एवं सामाजिक आचरणों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी वर्ग की नियुक्ति की। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, मोगलीपुत्र तिसस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा? तो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, संघमित्रा नाम था उसकी पुत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अशोक के सिंहासन की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में किस शहर के रूप में जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, पटना के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अशोक के सिंह स्तंभ की राजधानी कहाँ मिली है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, सारनाथ में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, सारनाथ के अशोक स्तंभ की सिंह राजधानी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अशोक ने किस स्थान पर स्तूपों के निर्माण और संरक्षण को विशेष प्रोत्साहन दिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, सांची को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, सांची स्तूप का मूल निर्माण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, अशोक के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मौर्य प्रशासन में राजुक किस प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, न्याय एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, मौर्य काल में ग्रामिक किससे संबंधित अधिकारी था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, ग्राम प्रशासन अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, 7 अंग माने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, केंद्रीकृत प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, मौर्य काल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पुष्यगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, जैन धर्म को अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ निवास किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, श्रवणबेलगोला में निवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन माने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, भद्रबाहु माने जाते हैं उनके गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है, बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, पुष्यमित्र शुंग ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है। मौर्य वंश के बाद भारत में किस वंश का उदय हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, शुंग वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, चमकदार पॉलिश युक्त पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, बराबर की गुफाएं मुख्यतः किस संप्रदाय को समर्पित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, अजीवक संप्रदाय को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किस शासक के समय पे हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, अशोक के समय पर सबसे बड़ा विस्तार हुआ। तो ये थे मौर्य वंश से संबंधित कुछ 50 MCQ। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे और आप लोगों से कितने बने मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।